Hello student, today we will discuss our chapter number 5, the land of ice and snow, Greenland. Student, जो ग्रीनलैंड है वो लैंड है आइस एंड स्नो, मतलब जो ग्रीनलैंड का ज़्यादातर पार्ट है वो आइस और स्नो से कवर्ड रहता है. द एरिया नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ आर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. जो एरिया पोल्स के नज़दीक है वो कोल्डेस्ट पार्ट है एंड आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो. You student, you can see here this is our north pole and this is our south pole. जो एरिया नॉर्थ और साउथ पोल के पास आते हैं these are the coldest places. Why they are coldest places of the earth? Because they receive the slanting rays of the sun. वहाँ पे जो सन की रेज है वो slanting पड़ती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट नहीं पहुँच पाती, इसलिए ये प्लेसेस ठंडे होते हैं. The area near the North Pole is known as Arctic Circle or the North Frigid Zone. जो एरिया नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में आ जाता है उसको या तो हम आर्टिक सर्कल बोल देते हैं या इसको हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोल देते हैं. इट इंक्लूड्स द नॉर्थर्न कैनेडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्थर्न स्कैंडिनेविया और द नॉर्दर्न रशिया. इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट, अलास्का का नॉर्दर्न पार्ट, ग्रीनलैंड का ऑलमोस्ट होल पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया का नॉर्दर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न रशिया. दीज आर द कंट्री दैट कम इन द आर्टिक सर्कल, जब वी कैन से इन नॉर्थ फ्रिजिड जोन. The area near to the South Pole is called Antarctic Circle. जो एरिया साउथ पोल के पास है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटार्क्टिक सर्कल. It incorporates the continent of Antarctica. Next closest mainland is the southernmost tip of Chile and Argentina. इसमें या तो क्या आ जाते हैं, इसमें मोस्टली तो एंटार्क्टिक का कॉन्टिनेंट आ जाता है और इसके चाइलो अर्जेंटीना के जो साउथर्न मोस्ट टिप है वो इसके क्लोजेस्ट प्लेस है नियर द एंटार्क्टिक सर्कल. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द ग्रीनलैंड. इस चैप्टर में हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे. लोकेशन एंड द क्लाइमेट. ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क. ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है. The Greenland was discovered by a great explorer Erik the Red. एरिक ने इसको डिस्कवर किया था. It is located to the north of Canada in the Atlantic Ocean. जे कनाडा के नॉर्थ साइड पे है and it is the largest island of the world. वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है. स्टूडेंट, यू कैन सी हियर इज डेनमार्क. जो ग्रीनलैंड है दैट इज अंडर द डेनमार्क के अंडर आता है और ये कनाडा, इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ कनाडा. कनाडा के नॉर्थ साइड पे है इन द अटलांटिक ओशन. दिस पार्ट इज आल्सो कम अंडर द कनाडा. कनाडा के नॉर्थ साइड पे है और यहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन है. यहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन है और ये अटलांटिक ओशन के पास है और इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है. इट हैज अ टोटल एरिया ऑफ 166 एंड 080 स्क्वायर किलोमीटर. जे इसका एरिया है. The distance of the North Pole from the Greenland is about 650 किलोमीटर. जो डिस्टेंस है नॉर्थ पोल से ग्रीनलैंड का वो कितना है? 650 किलोमीटर. दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर ग्रीनलैंड. जहाँ पे जो डिफरेंस है, जो मेन पॉइंट है वो इसका क्या है, जो इसका जो मेन डिफरेंस है वो कितना है? 650 किलोमीटर. ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन में होने के कारण द मोस्ट ऑफ इट्स लैंड इज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ आइस. जहाँ पे आपको पता है सभी को फ्रिजिड जोन में क्या होती है? बर्फ ही बर्फ होती है. तो इसका जो ज्यादातर पार्ट है वो बर्फ से ढका रहता है. एट सम प्लेसेस
आइस फॉर्म्स माउंटेन्स, जो कई जगह पे जो आइस है, आइस की माउंटेन्स भी बन जाती हैं. नेक्स्ट इज द बिग पीसेज ऑफ आइस ब्रेक ऑफ. जहाँ पे आइस की माउंटेन बन जाती है उसके ब्रिक पीसेस क्या होते हैं, टूट जाते हैं. एंड स्लाइड डाउन द स्लोपिंग लैंड, और फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं. एंड फॉल इनटू द ओशन, और ओशन में गिर जाते हैं. These pieces of floating ice are called iceberg. जो ये floating ice है, तैरते हुए बर्फ के टुकड़े हैं, उनको क्या बोलते हैं, icebergs. The climate of the Greenland remained extreme cold throughout the year. जहाँ पे जो climate है हमेशा ठंडा रहता है. It can also be called the cold desert. इसको हम cold desert भी कह सकते हैं. There is no or very little rainfall. जहाँ पे या तो बिल्कुल ही या बहुत कम rainfall होती है. The sun shines 24 hours in the summer. Summer में 24 hours sun shine करता है. So it is called the land of midnight sun. इसलिए इसको land of midnight sun भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे जैसे हमारे तो 12 hours के बाद sun निकलता है, 12 hours night, जहाँ 9-10 hours जो हमारी नाइट रहती है, यहाँ पे 24 आवर्स सन रहता है समर सीजन में. इसलिए इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे रात के 12 बजे भी सन दिखाई देता. ड्यूरिंग द समर द सन डजंट राइज फॉर मंथ. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन डजंट राइज फॉर मंथ. जो हमारे विंटर सीजन है वहाँ पे सन है जो काफी महीने दिखाई नहीं देता. द स्नो फॉल्स कॉन्टिन्यूसली. जो स्नोफॉल कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे होती रहती है इन विंटर सीजन में. द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे होता है.